क्यों हो रहे हो? सही समय पर माल की डिलीवरी हो जाएगी, तुम परेशान मत हो यार। अरे मैं ट्रेन में हूँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसलिए आवाज कट कट के जा रही है। हाँ, अरे अगर मैं नहीं हूँ तो क्या हो गया, तुम्हारा माल बिल्कुल सही समय पर पहुंच जाएगा। वो एकदम सही लड़का है। हाँ। एक्सक्यूज मी। और सुनो ना, मैं ये कह रहा था कि जब तुम्हें माल मिल जाए तो जरा पेमेंट ट्रांसफर कर देना प्लीज। ठीक है। सुनिए। हाँ बोलिए। बोल रही थी मुझे ना फोन की जरूरत थी। एक्चुअली मेरे फोन में नेटवर्क नहीं है, एक फोन करने का जरूरत था बहुत। कैन आई यूज योर फोन? ठीक है। दरअसल मैंने भी बहुत कोशिश की, तब जाकर कॉल लगा मेरा। आप भी एक बार कॉल लगा कर देख लीजिए, अगर कॉल लग गया तो। हेलो। हाँ, मैं बोल रही हूँ। अरे ना, ये मेरा नंबर नहीं है, ये किसी आदमी का नंबर है। अरे मेरा को पैसेंजर है। हाँ, बोल रही हूँ गाड़ी ठीक समय पे भेज देना। ट्रेन अपने समय पे है। ओके, रख रही हूँ। बाय बाय। मेनी थैंक्स। वेलकम। मैं साथी रॉय। राजीव चौधरी, निकनेम राज। ओह, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। क्या आप दीघा घूमने जा रही हैं? नहीं, मैं एक्चुअली, मेरे पापा यहाँ के फिशरी डिपार्टमेंट का जोनल मैनेजर है। मैं कोलकाता में MBA पढ़ रही हूँ। कभी कभी वहाँ रहती हूँ और बीच बीच में यहाँ चली आती हूँ छुट्टियों में। और आप? नहीं, मैं तो अपनी पत्नी को लेकर घूमने जा रहा हूँ। ओहो। कुछ दिनों की छुट्टी ली है ऑफिस से। तो आप क्या अकेले ही ट्रैवल कर रही हैं? हाँ, अकेली ही कर रही हूँ। वाह, अच्छा है। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? सर दर्द से फटा जा रहा है। कहाँ पे थे? मेडिसिन कहाँ पे है? I just can't take this pain anymore। मैं पूछ रही थी और कितना टाइम लगेगा पहुँचने में, और अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। यही कुछ 3-4 स्टेशन और। बैठो ना, क्या कर रहे हो खड़े होकर? अब आंखें बंद कर लो। अच्छा, यहाँ आके भी टीवी देखना है? डिस्गस्टिंग। अरे रुको ना, एक फुटबॉल का मैच है। यहाँ पे घूमने आए हैं हम। अच्छा नहीं लगता मुझे ये सब। कितना रात हुआ, ध्यान है? सोओगे नहीं? अरे यार, घूमने आए हैं तो क्या थोड़ी शराब नहीं पीऊंगा? यहाँ पे आके भी पीना है, इसीलिए मुझे यहाँ पे लाए हो? तो इतनी रात को तुम कहाँ घूमने जाओगी? तुम कहाँ घूमने जाना चाहती हो बताओ?
मुझसे बात करने का थोड़ा भी मन नहीं होता है, थोड़ा भी टाइम स्पेंड करने का मन नहीं होता है, फिर आए क्यों यहाँ पे? दोस्तों के साथ घूमने जाते बैचलर्स की तरह, इतना पैसे भी खर्च नहीं होते और मेरी बातें भी सुनने नहीं पड़ते। प्लीज मो प्लीज, अभी रात के वक्त ये सब शुरू मत करो प्लीज। दिन रात सिर्फ एक ही नाटक तुम्हारा। अच्छा अच्छा, तुम ये बताओ, हमारी शादी को कितने साल हो गए? अभी तुम कैसे ये सोच सकती हो कि मैं न्यूली मैरिड कपल्स की तरह बिहेव करूंगा? प्लीज राज, आई कांट टेक दिस एनीमोर। कोलकाता में तुम हर दिन ड्रिंक करके घर आते हो, रात हो जाता है तुम्हें वापस आने में। बात सुनने और बोलने की कोई माहौल ही नहीं होता है। सेम थिंग इज गोइंग ऑन हियर। According to you, if our relationship is over, then why we are together? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? तुम्हारी ये इंग्लिश सुनकर मैं तुम पे फिदा हो गया और शादी कर ली। You are so mean-minded, Raj. क्या मैडम, कैसी हैं? अरे आप बैठिए। दूर से मैंने देखा कि आप यहाँ अकेले बैठी हैं, इसलिए मैं चला आया। अच्छा किया आपने। तो अकेले आपकी वाइफ कहाँ है? आप क्या बताऊं, वही उसका नाटक, वो आई नहीं, इसलिए मैं अकेले आ गया। अच्छा किया आपने। असल में अकेले घूमना अच्छी बात है। आप मुझे देख रहे हो ना, टाइम मिलते ही मैं अकेले घूमने निकल जाती हूँ। मैडम, ये जगह मेरे लिए बिल्कुल नई है, तो जरा मुझे आसपास घुमाइए ना। व्हाई नॉट, चलिए चलते हैं। ये पॉसिबल नहीं है। तुम मैरिड हो। लेकिन सारथी, मैं उससे प्यार नहीं करता। अब मुझे ऐसा लगता है मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, और अगर तुम चाहती हो मैं उसे डाइवोर्स दे दूंगा। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। साथी, मैं थोड़े समय के लिए तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, पूरी जिंदगी के लिए नहीं। मेरे लिए ये लाइफ नहीं है। असल में बात क्या जानते हो, प्रॉब्लम तुम्हारी बीवी में नहीं है, तुम में है। मतलब? तुम्हारा ईगो। असल में सच्चाई ये है, तुम ये सोचते हो तुम उसे कम जानते हो, तुम उसको अपना कॉम्पिटिटर राइवल समझते हो। नए सिरे से समझने की कोशिश करो, फिर से उसे प्यार करो, नया कुछ ढूंढने की कोशिश करो। पता है
तुम दोनों एक ही छत के नीचे रहते हो, दो अनजाने जो एक दूसरे को नहीं जानते। शार्थी, आई लव यू, आई रियली लव यू। बट आई डोंट। राज, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। आज मैं चल रही हूँ। कल मिलोगी ना? नहीं पता, देखती हूँ। ठीक से रहना। भाई साहब, आपसे एक बात करनी थी। अभी आप इस घर से बाहर आए ना? हाँ। वो मैं पूछ रहा था कि इस घर में वो शार्थी राय नाम की कोई लड़की रहती है? उसके पिताजी फिशरीज डिपार्टमेंट में काम करते हैं। फिशरीज डिपार्टमेंट में काम करते हैं? एक मिनट, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। ये है। ये तो लीला है। क्या? प्रोस्टिट्यूट। प्रोस्टिट्यूट? हर एक दिन में नए नए कस्टमर्स लेकर आती है। हाँ? वो घर नहीं, होटल है। कुछ ही दिन पहले वो एक पुलिस मैटर में फंस गई थी, शायद उसे बेल मिल गई है, फिर आप यहाँ पर आ गए। ये सब किसी को बोलना मत। अच्छा, चलता हूँ। क्या हुआ? खाना नहीं खाओगे? मुझे भूख नहीं लगी है। क्या हुआ तुम्हें बताओ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत कष्ट दिए हैं तुम्हें, बहुत कष्ट दिए हैं, बहुत परेशान किया है मैंने तुम्हें। प्लीज मुझे माफ कर दो। पति पत्नी में तो ये सब होते ही रहता है। मैंने भी तो तुम्हें कितनी बातें सुनाई है, झगड़े भी किए हैं। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। इतने सालों तक मैंने इंतजार किया है तुम्हारे मुंह से ये बात सुनने के लिए। आज तुमने कहा। आज कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, आई लव यू, 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 आई लव यू टू। मैंने तुम्हें माफ किया है। सच्ची?